हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हों और आप सब खुश हों, इंजॉय कर रहे हों अपनी लाइफ को। और सब जो भी यहाँ पर रीडिंग आज की देखने आए हैं, पर्सन ऑन योर माइंड के लिए रीडिंग होने वाली है। और सबके लिए यही प्रे है कि वो अपने प्यार से, अपने लव से, अपने जिनसे भी वो प्यार करते हैं, जिनके लिए भी वो रीडिंग देख रहे हैं, वो सब एक हो जाएं, एक साथ मिल लें। और इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है ना। सो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल आज की रीडिंग होगी, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पर्सनस के इनिशियल जो हैं वो ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, ABDKFJFHMPOSVX एंड Y, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है विद दिस कार्ड। ये कार्ड आपके लिए, जब मैं इंट्यूटिवली जब मैं निकालती हूँ तब ये कार्ड्स आपके लिए निकलते हैं। सबको पता है, जो मुझे जानते हैं ऑलरेडी, उन्हें पता है मेरा स्टाइल रीडिंग करने का। एंड दिस इज ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल आता है ग्रुप नंबर 2 में, CEGILJQNRUTW तो आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है, चाहे तो इंट्यूटिवली भी सेलेक्ट कर सकते हैं इन कार्ड्स के थ्रू, अगर आपको कुछ इंट्यूशन हो रही है तो। ठीक है जी, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। देन उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि उनका नेक्स्ट मूव क्या है, आउटकम क्या निकलता है। ठीक है, इस रीडिंग का आप दोनों के रिलेशनशिप का। चलिए जी, हम ग्रुप नंबर 1 के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, जिनके पर्सन के नेम इनिशियल्स आते हैं ग्रुप नंबर 1 में, देखते हैं आपके पर्सन जो है उनकी करंट फीलिंग्स में क्या चल रहा है एंड उनका नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है या क्या होगा। लेकिन सबसे पहले जो आपके लिए ये वाला कार्ड आया था रैंडमली, पहले ये देखते हैं इसके अंदर क्या है आपके लिए। वैसे तो अगर यहाँ पे इस कार्ड को देखा जाए, यहाँ पर आपको बटरफ्लाइज, पिंक कलर, यहाँ पर पिंक बहुत ज़्यादा है, पिंकिश पिंक जो कलर होता है ना, एक ब्लॉसमिंग का है, ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि किसी ने सरेंडर कर लिया हो, जिसकी थर्ड आई चक्रा, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रही हो, अब अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर रही हो। देखिए यहाँ पर एक लाइट सी आ रही है, यानी कि आपने आंखें बंद करके मेडिटेशन करना स्टार्ट कर लिया है, अपनी लाइफ को समझना शुरू कर दिया है, इस रिलेशनशिप को समझना शुरू कर दिया है, सरेंडर कर दिया है और ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर है, या डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। आप डीपली, आपके अंदर जो चल रहा है ना इस वक्त, डीपली, बिकॉज मैंने कहा ना कि आप बहुत हाईली इंट्यूटिव पर्सन दिख रहे हो। आपकी इंट्यूशन इस वक्त बहुत हाईली जो है ना वो वर्क कर रही है। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, सेल्फ ग्रोथ के पीरियड से गुजर रहे हो, खुद को समझ रहे हो, और इसके पीछे भी ज़रूर कोई ना कोई वजह रही होगी। और सबसे बड़ी वजह मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि ये रिश्ता ही है जिसने शायद आपको ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, तो डीपली जो भी सवाल के आप आंसर लेना चाहते हो ना, वो आपके पास ऑलरेडी उसके आंसर्स हैं, सिर्फ क्या है उसको फील करने की, समझने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी करंटली फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनको भी माइंड में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके माइंड में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स उनकी क्या है। ओवरथिंकिंग, ओके, प्लेइंग नेगेटिव, ओके, ओपन योर सेल्फ टू लव। समटाइम्स जो कार्ड्स आते हैं, हम सिर्फ कार्ड्स को देख के ही रीडिंग नहीं करते हैं। रीडर्स हम लोग इंट्यूटिवली भी बहुत कुछ पिक कर रहे होते हैं। मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था कि आप रीडिंग तो एक्यूरेट करते हो, बिल्कुल सही आपकी रीडिंग होती है, लेकिन आप अटकती क्यों हो बीच में? उस अटकने की पता है क्या प्रॉब्लम है? वैसे मैंने सोचा कि मैं वहीं पर उनको जवाब दे दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मैं जब रीडिंग करूंगी तो आपको जवाब दूंगी, अगर वो सुन रही हो तो। अटकने की वजह ये कि मेरा चाइल्डहुड का ये प्रॉब्लम रहा है कि मैं जो है ना
अटक जाती हूँ बात करते करते, या कभी कोई चीज़ जहन से मेरे निकल जाती है, तो ये मेरा चाइल्डहुड प्रॉब्लम है। तो आप सब मेरी फैमिली हो, आप उस चीज़ को अच्छे से जो समझते हैं मुझे, बल्कि सभी समझते हो आप सब, तो उसको आप थोड़ा इग्नोर कर लिया करें मेरे इस अटकने को। बाकी जो रीडिंग आपकी एक्यूरेट होती है, आप रीडिंग देखा करें, मेरी इंट्यूशन पे तो आपको कोई शक नहीं है ना, तो बस वो देखा करें, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि चाइल्डहुड प्रॉब्लम है मुझे, ठीक है। ओके, सो मैग्नेटिक कनेक्शन, और इस चीज़ के लिए जब मैं ये प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत गलतियाँ करती थी, तो मुझे अपनी टीचर से भी बहुत डांट पड़ती थी। रीचिंग यूर गोल, क्या करें, वो एक मूवी मैंने देखी थी, क्योंकि आपकी जो एक चीज़ है चाइल्डहुड प्रॉब्लम, उसको कुछ किया नहीं जा सकता है। एक मूवी थी ना रानी मुखर्जी, उसमें उनको हिचकी की प्रॉब्लम थी, हिचकी मूवी है बेसिकली। तो उनका लोग मजाक बनाया करते थे, लेकिन देखें कितनी अच्छी टीचर थी वो, है ना। टीचर देखें कितनी, बीइंग अ टीचर उन्होंने कितना अच्छा, अगर किसी ने वो मूवी देखी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे है बीवियर ऑफ को डिपेंडेंसी, ठीक है। कौन सी वाली, ये वाली डेक आज हम यूज़ करते हैं। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करती हूँ और आपको बताती जाती हूँ। सो वाई दिस ओवर थिंकिंग इज़ हेयर, वाई दिस ओवर थिंकिंग इज़ हेयर, क्यों नेगेटिव इतना सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, open yourself to love, why this card is here, oh my god, 5 of cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए इस वक्त ये जो पर्सन है ना आपके, जिनके बारे में भी आप जानना चाह रहे हो, जो करंटली इस वक्त ये ओवर थिंकिंग इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा इस वक्त ये सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। और ये जितनी भी ओवर थिंकिंग है ना इनकी, ये कोई पॉजिटिव तरफ नहीं जा रही है, ये नेगेटिव राह में लेके इनको जा रही है, बिकॉज पेज की एनर्जी है। ये पर्सन जो है ना, मुझे थोड़े या तो एज में आपसे छोटे हैं, या तो बहुत इमेच्योर काइंड ऑफ पर्सन है ये। मतलब कभी भी शायद इन्होंने कोई भी फैसला अगर किया होगा ना, तो इमेच्योरिटी में मतलब डूब कर ज़्यादा किया होगा। अगर इन्होंने मे बी इन्होंने, हो सकता है इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, आप इस वक्त इनकी लाइफ में नहीं हो, बिकॉज 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि मुझे ये दिखा रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। देखें इस पर्सन के पास ना वैसे तो दुनिया जहाँ की हर चीज़ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ बॉटम में है। ये पर्सन आपके पास आना चाह रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पर कुछ नेगेटिव थिंकिंग चल रही है। मे बी हो सकता है कुछ नेगेटिव लोग हों इनके आसपास जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, जो इनके माइंड में इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, जो इनको ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कर रहे हैं। यानी कि आना तो है, बट ये खुद को इस लव के लिए, इस प्यार के लिए ओपन नहीं कर रहे, खोल नहीं रहे, दिल को खोल नहीं रहे। मे भी इनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि ये आते आते खुद को रोक रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं। खुद को कोस भी रहे हैं, खुद को इनको एक फीलिंग हो रही है कि या मेरे पास सब कुछ है, बट फिर भी मुझे ये पर्सन जो है ना, ये कहीं जाते हैं घूमने के लिए, कहीं पर भी ट्रैवलिंग करने के लिए, कहीं किसी ऐसी जगह पर चले गए। आप देखें, आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको ज़रूर कोई, हर जगह पे ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जो कपल में हो, दो जने आपस में एंजॉय कर रहे हैं, दो हस्बैंड वाइफ हैं, या जो दो कपल्स हैं, दो डेट कर रहे हैं या एक दूसरे को, तो ये उनको देख कर ना आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी। मतलब उनके पास इतना कुछ है, इतना कुछ है कि वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे, लेकिन अकेले, तन्हा, उन्हें आपकी कमी का एहसास हो रहा है। उनको लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। मतलब मैंने शायद किसी ऐसे चीज़ को खो दिया है जो मेरे लिए, मैंने कभी उसके सामने अपने आप को ओपन किया ही नहीं, इसीलिए आज मैं उससे दूर हूँ। तो लिटरली ये पर्सन जो है ना, खुद को जैसे कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर तुम कुछ कह लेता या कर लेता तो शायद तुम दोनों साथ होते, शायद तुम्हें अकेले में ये 2 कप्स उठा के और ये इतना बोझा उठाकर तुम्हें नहीं चलना पड़ता। आज वो तुम्हारे साथ होती या वो तुम्हारे साथ होता, कुछ इस तरह की एनर्जी। ये देखिए, ये आपके पास आना चाहते हैं ये पर्सन, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि ये पर्सन अभी भी, अगर ये आपके पास आ रहे हैं ना, तो मे बी
ऐसी कोई ऑफर ना लेके आए जो मे भी हो सकता है कि ये पर्सन आज़ाद रहना चाहते हैं, कमिटमेंट इनको फोबिया है, कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते हैं। लेट्स सी आगे क्या सोच रहे हैं और क्या करंट फीलिंग्स है। नेक्स्ट एक्शन में भी हमें इनका पता चल जाएगा कि इनका एक्शन क्या है। ओके, मैग्नेटिक कनेक्शन को यहाँ पर द फूल, रीचिंग योर गोल, द मैजिशियन, जेमिनाई एंड यहाँ पर ओके एरीज भी है, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जो पर्सन है ना लिटरली इस वक्त आना चाहते हुए भी नहीं आ रहे हैं, मतलब इन्होंने ना बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई हैं। या क्वीन ऑफ कप्स, इसके नीचे ही क्वीन ऑफ कप्स है। हालांकि ये पर्सन इस वक्त इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके लिए फील कर रहे हैं। मे बी 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। मे बी हो सकता है कि लास्ट में आप दोनों की आपस में कोई फाइट हुई थी, या आप दोनों का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, या कोई ऐसी बात हुई है आप दोनों के बीच जो कि शायद वो भूल नहीं पा रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन जो है ना, अभी की इनकी फीलिंग्स देखी जाए ना, ये पर्सन बिल्कुल माय वे, मतलब भले ही मैं अकेला हूँ, भले ही तुम मेरे साथ नहीं हो, बट फिर तुम्हारी यादें, तुम्हारा प्यार, हर चीज़ मेरे साथ है, हर चीज़ मेरे पास है, बट फिर भी मैं इस वक्त बाउंड्रीज सेट करके इसीलिए रखा हुआ हूँ क्योंकि मुझे इस वक्त खुद को समझना है। ठीक है, शायद इसीलिए फर्स्ट वाला कार्ड आपके लिए ये आया था कि डीपली आपको इस वक्त इनके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो पर्सन है इस वक्त सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं आपके बारे में, लेकिन साथ साथ इन्होंने बाउंड्रीज भी सेट करके रखी हुई हैं। मतलब सोचना चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते, 2 कश्तियों पे सवार होना चाह रहे हैं, यानी कि छोड़ना भी है, छोड़ना नहीं भी है। जैसे होता है ना कि केक मेरे सामने पड़ा है, ये पूरा का पूरा रहे, मुझे इसको चखना भी है, खाना भी है, लेकिन ये पूरा का पूरा ऐसा ही पड़ा रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप इस पर्सन की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हो, आप इस पर्सन को अच्छी तरह से डीपली आप इनको अच्छी तरह जानते हो, इसीलिए आंसर्स भी आपके पास हैं कि आपको क्या करना है इस टाइम पीरियड में। जबकि ये पर्सन इस वक्त मुझे लग रहा है ट्रैवलिंग में बिजी हैं और अपने वर्क के ऊपर बिजी खुद को रखा हुआ है, बिकॉज मैजिशियन की एनर्जी है। ये पर्सन जो है अपनी लाइफ के हर एक हिस्से के ऊपर ये पर्सन जो है इस वक्त फोकस किया हुआ है इन्होंने, फिर चाहे वो पैसा हो, इमोशंस हो, इनकी फैमिली हो, इनकी कारोबार हो, इनका जॉब हो, करियर हो, ये गोइंग विद द फ्लो चलना चाह रहे हैं बेसिकली। सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो मुझे थोड़ा पॉज करनी पड़ी। ये जो पर्सन है ना अभी, ये बेसिकली गोइंग विद द फ्लो चलना चाह रहे हैं, बिकॉज इन्हें पता है कि मेरे पास मैं मैजिशियन हूँ, मेरे पास सारे शस्त्र मौजूद हैं, जो कि मैं जब भी तुम्हारे पास आऊँगा तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे या करोगी अपनी लाइफ में, बिकॉज मुझे पता है कि तुम्हें किस तरह से तुम्हारे पास किस तरह से आना है, तुम्हें किस तरह से मनाना है। गिफ्ट्स यहाँ पे देखें, अगर आप नोटिस करें नीचे कितने सारे गिफ्ट्स हैं। मे भी हो सकता है कि आपकी बर्थडे वगैरह आने वाली है, तो इन्हें पता है कि मैं जाऊँगा, बर्थडे विश करूँगा और मैं उसे मनाऊँगा तो वो मान जाएगी। बहुत चुलबुली सी, बहुत ही इमेच्योर सी एनर्जी मुझे यहाँ पर आज पिक हो रही है, जो कि बंदा मनमौजी टाइप का है, घूमना फिरना या फिर एडवेंचरस, इमेच्योरिटी, कमिटमेंट से भागना, किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से भागना, और शायद अभी भी ये आप दोनों की इस रिलेशनशिप को समझने के पीरियड में, हालांकि ये नहीं कि ये बेवकूफ़ है, नो, ये बहुत समझदार पर्सन है, बट जहाँ एक लव का मामला आ जाता है, जहाँ आपका मामला आ जाता है, वहाँ पर ये बेवकूफ़ियाँ करते हैं, बिकॉज यहाँ पे इमेच्योर सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। फूल की भी एनर्जी है, तो ये आएंगे आप ही की तरफ, स्टार्टिंग ये आप ही की तरफ लेंगे, पर उसके लिए कोई बड़ी ऑफर नहीं लेके आएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर है क्लियर, कोई बड़ी ऑफर इनसे अभी आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा, बिकॉज इस वक्त ये पर्सन जो है ना बाउंड्री सेट की हुई है इन्होंने आपके और इनके बीच, और इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं बातों की वजह से। हालांकि एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, ये पर्सन जो है ना, ये आपके बगैर खुश नहीं है। अगर आपको ये गलत फहमी है कि ये पर्सन आपके बगैर खुश हैं और घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्स वगैरह डाल रहे हैं, सोशल साइट पर भी बड़ा है, तो ये अंदर से खुश नहीं है, ये जस्ट दिखावा है, ये जस्ट दिखावा है।
ठीक है। और ये इसीलिए दिखावा कर रहे हैं बिकॉज इनकी ये एक इमेच्योरिटी है, अभी भी शायद ये इस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे देखिए नीचे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है, ये अभी भी डजेंट मैटर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपने जितना इनको लव दिया, केयर दिया, प्यार दिया है ना, वो सारी चीज़ें इनको अभी भी याद हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूल चुके हैं या भूल चुकी हैं। हाँ, अब आपने वो सारा सब कुछ देना इनको कहीं ना कहीं बंद कर दिया है खुद पर। देखिए इनके इसी रवैये की वजह से, इनके इसी बिहेवियर की वजह से आपने खुद को बहुत चेंज किया है। मैंने कहा ना कि आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया। यहाँ पर आपकी थर्ड आई चक्रा एक दुनियादारी सीखी है आपने, लोगों से किस तरह डील किया जाता है, इंट्यूटिवली किस तरह चीज़ों को पिक किया जाता है, किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ जाता है, किस तरह स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ निकला जाता है। ये सारी चीज़ें इसी पर्सन की वजह से आप आज सीखे हो। पहले आप ऐसे नहीं थे, आप इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो इनकी वजह से। अगर आप दोनों इस वक्त बातचीत नहीं कर रहे हो या कम बात करते हो या कांटेक्ट में नहीं हो, तो इस टाइम पीरियड ने और इनके इस बिहेवियर ने ना कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर इनको थैंक्स भी बोल देते हो। कभी कभी आपकी फीलिंग्स दिखाई दे रही है जैसे कि ठीक है तुम्हारा आना भी सही था, क्योंकि तुमने मुझे समझा दिया कि किस तरह लोगों के साथ किस तरह लोगों के साथ बात की जाती है या किस तरह मिच्योर हुआ जाता है, किस तरह कहाँ पर कितना लव अपना और कितनी अपनी एनर्जी दी जाती है और कितनी नहीं दी जाती है। तो वो सारी चीज़ें तुमने मुझे सिखा दी हैं। अब तुम्हारा भी आना ना आना एक बराबर है, आते हो तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन अभी भी डीपली है। देखिए कितना अजीब सा कॉम्बिनेशन आया, 7 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि यादों में आप ही हो, लेकिन आप ही से बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई हैं। आप ही की तरफ आना चाह रहे हैं और नहीं भी आना चाह रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। लेट्स सी बिहेवियर ऑफ कोडिपेंडेंसी यहाँ पर क्यों है। उसके बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन, तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में इनकी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे खुलासे होंगे। 8 ऑफ कप्स, या मुझे लगता है कि इन्हें ऐसा लगा, मुझे लगता है इस पर्सन ने ही आपसे वॉक अवे किया है, बिकॉज 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। इन्हें ऐसा लगा कि अगर ये आपके साथ और ज़्यादा रहे, इन्हें फील होने लगा, या 7 ऑफ सोर्ड्स, ये इन्होंने आपको या तो चीट किया है लिटरली, या तो किसी केस में तो ऐसा है कि इन्होंने आपको चीट किया है, और किसी केस में ऐसा है कि इन्होंने आपसे वॉक अवे किया है, आपको चीट करके वॉक अवे किया है। किसी और जगह पे इनको ज़्यादा अट्रैक्शन लगी कि या मनी, पैसा, सक्सेस की तरफ ये निकल गए। इनको लगा कि नहीं वहाँ पर शायद मेरे लिए ज़्यादा अबेंडेंस है, या 7 ऑफ पेंटिकल, ये किसी और तरफ निकल गए, किसी और के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर ली, या फिर ये अपने ये सक्सेसफुल होना चाहते हैं कि ये मैं पहले सक्सेसफुल हो जाऊँ, मैं पहले कुछ आगे कर लूँ, मैं कुछ बढ़ जाऊँ, मैं कुछ मैं कुछ अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, देन उसके बाद हम ये चीज़ें सोचेंगे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा फील किया आपको लेके ना। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं, ये भी बता दूँ। मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जीज इस वक्त इंट्यूटिवली एक चीज़ मुझे पिक हो रही है कि एक तो ये आपके लेके बहुत पॉजिटिव रहे होंगे, और दूसरा चीज़ कि ये पर्सन जो है ना, इनको ऐसा फील होने लगा कि यार मैं तो इसके ऊपर को डिपेंडेंट होने लगा हूँ, यानी मैं इसका आदी होने लगा हूँ, और ये अटैचमेंट और इन आदतों से बहुत घबराते हैं। इसीलिए इन्होंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं को डिपेंडेंट हो जाऊं इस रिश्ते के ऊपर, और फिर मैं कुछ कर ना पाऊं, अपनी सक्सेस की तरफ ना निकलूं, या मैं कुछ अपने लिए कुछ ना कर पाऊं, उससे बेहतर है कि मैं फ़िलहाल इस रिलेशनशिप को डिटैच कर देता हूं। यानी कि लगता है कि मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं वर्क ही नहीं कर पाएगा ये रिलेशनशिप। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपको चीट किया, और उसी चीटिंग को लेके ये इस वक्त 10 ऑफ वैंड्स बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से ये भी गुजर रहे हैं, आप भी गुजर रहे हो, ये भी गुजर रहे हैं। स्पिरिचुअली ये बहुत ज़्यादा ग्रो करने की प्रोसेस में है, या यूँ समझ लीजिए कि हीलिंग प्रोसेस में है। दैट्स वाई इस वक्त ये आपसे कोई कांटेक्ट वगैरह कर भी नहीं रहे होंगे, बिकॉज ये हर्मिट की मोड में है, यानी सबके साथ होते हुए भी किसी के साथ ना होना, चीज़ों को समझ रहे हैं अभी भी, लेकिन साथ साथ इनको बहुत बर्डन भी फील हो रहा है। जो रवैया इन्होंने आपके साथ रखा, जो बिहेवियर रखा रिश्ते को लेके, इन्होंने इतना ज़्यादा इन्होंने गलत सोचा
कि मैं को डिपेंडेंट हो जाऊंगा, इन्होंने ओवर थिंकिंग करी है बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेके कि मैं ओ नो मैं तो को डिपेंडेंट हो रहा हूँ उसके ऊपर, अब क्या होगा, अब तो वो मुझे अपने उंगलियों पे नचाएगी या नचाएगा। नो, मैं तो ऐसा नहीं, अगर मैं इस तरह करूंगा तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा, तो बेटर है कि मैं दूर हो जाता हूँ इस वक्त, या मैं मतलब मुझे इस रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहीं ना कहीं आपको छोड़ के इन्होंने किसी ऐसी जगह पर झंप मारा है जहां पर इनको अपना फायदा महसूस हुआ और इन्हें लगा कि ठीक है, ओके मैं रह लूंगा, बट उलट हुआ है उससे कुछ, बिकॉज 7 ऑफ वैंड्स, इस वक्त ये पर्सन बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, लेकिन ये दिखा नहीं रहे हैं। बर्डन फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, लेकिन दिखा ऐसे रहे हैं कि आई एम चिल, आई एम ओके। देखिए, अगर आप इस कार्ड को देखें, फूल की एनर्जी है, इमेच्योर है ये अभी भी, बिकॉज अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, प्रोसेस में है। आप हो चुके हो ट्रांसफॉर्म, आपको पता है कि आपके पास सारे सवालों के जवाब हैं, डीपली आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। ये अभी नहीं हुए हैं, ये उस प्रोसेस में है। बिकॉज यहाँ पर आप देखें, ये जो डॉग है, हो सकता है इनका कोई पेट एनिमल हो, डॉग या कैट, ये इनको रोक रहा है, देख रहे हैं अगर आपको नजर आ रहा है कार्ड, ये रोक रहा है कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है, ये खाई में गिर जाओगे, लेकिन ये मनमौजी है, मुझे कोई ना रोके, मुझे जाना है, मैं जाता रहूंगा, ये रोके नहीं रुकने वाले बंदों में से हैं। तो ये आपकी तरफ इसी तरह आएंगे, इसी तरह आ रहे हैं, लेकिन प्रोसेस में है। मैजिशियन भी है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर कम्युनिकेशन भी आप ही की तरफ आ रहा है, बिकॉज ये मुझे लगता है कि ये आपसे मैसेज करेंगे, ठीक है, लेकिन मैसेज कुछ इस तरह से होगा कि हाय हेलो। हो सकता है किसी किसी के केस में इन्होंने आपसे मैसेज करा भी हो, या कोशिश की हो, या कोई हिंट दिए हो आपको, साइंस दिए हो आपको, लेकिन इनको अभी भी श्योरिटी नहीं है, तो ये छोटी ऑफर लेके आएंगे। कोई बड़ी ऑफर देते हुए मुझे अभी भी ये नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बिकॉज अभी भी इनके ऊपर या तो बहुत बोझ है, या तो इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया उस चीज़ का बोझ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि फैमिली का बर्डन है, प्रेशर है, फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और क्लैरिटी ले लेते हैं ताकि हमें आउटकम मिल जाए और इनका नेक्स्ट एक्शन पता चल जाए कि आखिरकार और क्या चल रहा है इनके माइंड में। ओके, कीज ऑन अ रिंग, मैनी ऑप्शंस। देखें इनके पास कितने ऑप्शंस है, मैंने कहा ना बहुत पेज, इमेच्योर, ये खूबसूरत बड़े होंगे, चाहे ये मेल है या फीमेल है। अच्छा, ऑप्शंस इनके पास बहुत है, लेकिन ये प्राउडी बहुत है, ये सारे ऑप्शंस को ऑप्शंस हैं, ठीक है, पर मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, मैं मनमौजी टाइप का बंदा या बंदी हूँ। ऑप्शंस इनके पास बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है। ओ माय गॉड, बी वेयर प्लीज, थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि कोई है जो शायद आप दोनों के इस रिलेशनशिप से कोई ऐसा पर्सन जो बहुत क्लेवर है और इनको भी समझाता है, या तो आपके खिलाफ करता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये खुद बहुत क्लेवर है, बिकॉज मैजिशियन की एनर्जी है। सो प्लीज बी केयरफुल, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो अगर ये आते भी हैं, जो कि है, आएंगे तो सही है, लेकिन अभी ये इमेच्योर हैं, अभी इनके फैसले मेच्योरिटी की हद तक, लेवल तक नहीं आए हैं, तो प्लीज बी केयरफुल। ट्रिगर वार्निंग है आपके लिए। लेट्स सी कि और क्या निकलता है आउटकम। आउटकम यहाँ पे है एक्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, यस, ओ माय गॉड, ओके, सो दैट्स व्हाई ये वाला कार्ड आया था, सोलमेट्स। ओके, कंफर्म हो गया मुझे। लव, सी, पैशन। देखिए इस पर्सन को ना आप, ये मैंने कहा ना, पॉजेसिव भी रहे होंगे आपको लेके, पैशन भी है, लव भी है, ठीक है। अब आपके लिए ये वाला कार्ड पता है क्यों आया था, बिकॉज आप बहुत स्पिरिचुअल बंदे हो या बंदी हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हार्ट है आपका, और ये पर्सन इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। इन्हें पता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल सोल हो, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, आप बहुत अच्छे हो, और कहीं ना कहीं शायद पास्ट में इस पर्सन ने आपकी इसी अच्छाई का एडवांटेज लिया है। और ये कार्ड आपके लिए इसीलिए आया है
कि ये पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये आएंगे आपके पास, बिल्कुल आएंगे। अभी इस वक्त के लिए दोनों के बीच सेपरेशन है, बट क्योंकि आपका इनके साथ सोल कनेक्टेड है और ये चीज़ आपको आपका दिल अंदर ही अंदर खुद ही बताता होगा, आपका दिल आपको गवाही देता होगा कि नहीं कुछ तो कनेक्शन है। तो आंसर आपके डीपली लिसन टू योर इंट्यूशन, आप बहुत हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो, तो आपको डीपली आंसर्स मिल रहे हैं कि ये पर्सन जो है ये आपके सोलमेट हैं। दैट्स वाई ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ जाते हैं। और ये मुझे लगता है कि ये एक पैटर्न है जो शायद बार बार चलता रहता है, चलता रहता है। तो ये दोबारा से आपकी तरफ आएंगे, लव लेके आएंगे, बिल्कुल अपना लव, पैशन और लव लेकर आएंगे। बट बी केयरफुल, बिकॉज ये इमेच्योर हैं, ये आपके सोलमेट हैं। हो सकता है कार्मिक सोलमेट हो सकता है कि देखते हैं आगे हम कुछ और कार्ड्स में देखूंगी, मुझे क्लैरिटी चाहिए। या स्ट्रेंथ आएंगे ये आपके पास, फॉर श्योर आएंगे। ये 9 ऑफ सोर्स, इनकी तो नींदें उड़ी हुई हैं, ये समझ रहे हैं अभी इस रिश्ते को, ठीक है। या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो भी हो सकते हैं ये पर्सन, आप हो सकते हो, ये हो सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या बिल्कुल, एंड 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये पर्सन वापस आएंगे। ये तो यहाँ पे कंफर्म है। इनके नेक्स्ट एक्शन क्या है, बिल्कुल ये आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस है इस पर्सन को। मैंने कहा ना इमेच्योरिटी है, स्ट्रेस ये है। यहाँ पे 2 क्वींस आई हैं, ठीक है। आप ये दोनों क्वींस की जो एनर्जी है, या तो ये आप ही की हो सकती है, दोनों क्वींस, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल, इनको पता है आप बहुत केयरिंग हो, लविंग हो, आप बहुत स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। बट साथ साथ अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो, आप इनको कट ऑफ कर दोगे अगर इन्होंने कोई भी उल्टी सुल्टी बात की, या इन्होंने आपका एडवांटेज लिया, या पहले की तरह इन्होंने आपको अगर सिर्फ यूज़ किया, तो आप इनको कट ऑफ करने में बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, बिकॉज आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। आपके अंदर अब वो हिम्मत और करेज आ चुका है कि आप, अगर ऐसा कोई इंसान आता है जिसके पास ऑलरेडी कितने भी ऑप्शंस हो, आना इनको आप ही की तरफ है, क्योंकि दोनों का सोल कनेक्शन है। भले ही इनके पास कितने ऑप्शंस हो, आएंगे। अच्छा, एक चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि ये जो स्नेक की एनर्जी आई है ना, मे भी हो सकता है कि इनकी कोई एक्स हो, या इनके कोई एक्स हो जो इनको आपकी तरफ अगर ये आते हैं तो इनको जेलसी होगी, बिकॉज यहाँ पर भी स्नेक है, यहाँ पे एक्स है, या ये इनकी एनर्जी में आई है ये चीज़। तो हो सकता है कि ये अभी भी उधर फंसे हुए हैं, लेकिन ये वहाँ पर खुश नहीं है, इनको बहुत रिग्रेट है, रिग्रेट एंड पछतावा दिखाई दे रहा है। जो इन्होंने किया, जो इन्होंने एक्ट किया, जो इन्होंने आपको छोड़ा, आपको रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लिया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, उस चीज़ का इनको पछतावा तो दिखाई दे रहा है। और ये आना भी चाहते हैं, बट ये थोड़ा अफ्रेड है आपसे, ये डरे हुए हैं कि अगर मैं आता हूँ तो कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। और ऐसा है, मुझे लग भी रहा है, ये आएंगे तो सही, आपसे बात करेंगे। इन्होंने शायद आपको पहले भी दो सिचुएशंस में जगल किया था, यहाँ पर भी लवर्स है, बिल्कुल ये आपके सोलमेट हैं, ये इसीलिए वापस आते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सोल कनेक्टेड है दोनों की, ठीक है, सोलमेट है, लेकिन ये पर्सन इमेच्योर हैं, गलतियाँ करते हैं, फिर उस गलतियों पे सोचते भी हैं। ऐसा नहीं कि नहीं सोचते, दुख भी होता है, पछतावा भी होता है, आने की भी कोशिश करते हैं, आते भी हैं, और आप इनको माफ भी कर देते हो। प्रॉब्लम इज दैट कि ये अभी भी इस रिश्ते को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, अभी भी ये इस रिश्ते को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस हैं, ये खूबसूरत है, प्राउडफुल बहुत इनकी एनर्जी है, मैजिशियन है, तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा काफ़ी ऐसे हो सकता है इनकी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ज़बरदस्त हो। दैट्स वाई ये पर्सन जब आपके पास आते हैं तो फिर से निकल जाते हैं। मतलब कुछ तो ऐसा होता है, कुछ तो यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। आना भी खुद ही चाहते हैं विद दिस 6 ऑफ कप्स, फिर चले भी खुद ही जाते हैं विद दिस 8 ऑफ कप्स। मतलब खुद ही गए, खुद ही आना चाह रहे हैं, खुद ही बात करना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको टेलीपैथिकली भी अपने पैगाम भेज रहे हैं, और जब आ जाते हैं आप बात करते हो तो फिर वही सारी किससे शुरू, ये क्या बात हुई भाई, इस तरह की कुछ एनर्जी है। मुझे लगता है कि आप इस वक्त क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। आप इस वक्त ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, आपको पता है कि मुझे क्या करना है। मैं यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर गाइड नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे जो देख रहे हैं
चाहे मेल या फीमेल, वो ऑलरेडी गाइडेड हैं। आप ऑलरेडी गाइडेड हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो। लिसन टू योर इंट्यूशन। ये वाला पहला कार्ड आपके लिए शायद इसीलिए आया था। सी, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। आप अपनी आंखें बंद करते हो, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। आपकी थर्ड आई चक्रा जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हील लग रहा है, बहुत ज़्यादा हाई पावर पे लग रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। आप सक्षम हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, डिसीजंस आप अपने ले सकते हो। तो ये अगर आते हैं तो आपने क्या करना है वो आपके ऊपर है। अगर कोई ऐसा ऑफर सॉलिड लाते हैं तब तो ठीक है, अगर फिर से वही चीज़ दिखाई देती है तो मुझे अच्छी तरह पता है कि आप कट ऑफ करने में देर नहीं लगाओगे। भले ही दिल दुखे, भारी दिल से ही सही, लेकिन करोगे। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, अगर आपके पर्सन का जो नेम इनिशियल, जो पर्सन आपके माइंड में है, पर्सन ऑन योर माइंड, उनके नेम इनिशियल आते हैं ग्रुप नंबर 2 में, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आती है, उनकी करंट फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनका नेक्स्ट मूव, जो आउटकम निकलता है, स्पेशली फ्यूचर में क्या नेक्स्ट मूव होगा। लेकिन सबसे पहले आपके लिए ये जो कार्ड है ये देख लेते हैं कि ये कार्ड आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, सो लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशियन। वाओ, ओ माई गॉड, इट्स सो ब्यूटिफुल। आपको पता है ये मैसेज जो है ये आपके पर्सन की तरफ से है, ओके? और ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है दैट आई डोंट नो, मैं कार्ड्स आगे देखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा, बट ऐसा फील हो रहा है जैसे या तो ये कोई न्यू पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, या तो फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि आप दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत, बहुत 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 प्यार है यहाँ पर, बट कुछ सेपरेशन दिख रहा है। कुछ लोगों ने, दुनिया की दीवारें लंबी लंबी सी जो है ना वो बीच में आ गई हैं दोनों के। तो कहीं ना कहीं पर ये जहाँ पर भी हैं ये डीपली आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यू नो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपको भूल चुके हैं या ये इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं तो इनके दिल से वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो ऐसा नहीं है। इनका लव आपके लिए बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा डीप। शायद आप समझ ही ना पाओ या फिर आप इस पर्सन को ही ना समझ पाओ, यू नो। ओ माय गॉड, सी ये जो आइज़ हैं, इन आइज़ को देखें कितनी गहरी है ये आइज़, मतलब जैसे पानी, समंदर, ओशियन। वाओ, बहुत सारे इमोशंस यहाँ से देखें, ये अगर इस इधर से देखें ये रोशनी आ रही है, लाइट आ रही है इनकी आइज से, यानी कितने सारे इमोशंस हैं इनके दिल में, इनकी आंखों में आपके लिए। ये बहुत डीपली आपके साथ कनेक्टेड पर्सन, ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। समथिंग इज रिलेटेड विद दिस आइज। मे बी इनकी आइज ब्लू हैं या ग्रीन है या वाटरी सी, कोई गहरी समंदरी, या फिर हो सकता है कि ये ब्राउन आइज हो इनकी, तो भी बहुत गहरी आइज हैं। मतलब आइज से कुछ यहाँ पर रिलेशन है। आइज, आंखें कुछ सॉन्ग आ रहा है माइंड में आपको, आंखों के ऊपर कुछ इस तरह। और आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो इनका बहुत ही ब्यूटीफुल सा और बहुत ही पॉजिटिव सा मैसेज हमें मिला है, और वो चीज़ मुझे वाइब्स आ चुकी हैं। लेट्स सी, हम देखते हैं और क्या है। मुझे ऑलरेडी वाइब्स आ चुकी हैं। लेट्स सी, अगर ये कोई न्यू पर्सन भी है ना तो भी ये आपसे डीपली लव करने लगे हैं, लेकिन शायद ये बता नहीं पा रहे हैं। अगर इनके बारे में आप जानना चाहते हो तो ठीक है। लेट्स सी इनकी करंटली क्या फीलिंग्स चल रही हैं, क्या फील कर रहे हैं, देन उसके बाद इनका नेक्स्ट मूव देखेंगे, आउटकम क्या निकलता है इस रीडिंग का। लेट्स सी। Thank you so much. Law of attraction. Yes, this is a spiritual connection. Keep the door open. Don't be so focused on a closed door that you don't see the ones which open for you. Oh my God, बहुत deep message है। Overthinking.
ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, ओके, एंड डिस्टेंस। ओके, नाउ लिसन टू मी, ओके, सुनिए मुझे गौर से। अब देखें, ये जो पर्सन है ना, या तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप इनके ऊपर कर रहे हो अभी इस्तेमाल, ठीक है, या तो आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, कट ऑफ कर दिया है, ठीक है, कोई बात हुई है जो इन्होंने मानी नहीं है, या फिर हो सकता है कि रिश्ते का कुछ, मैंने कहा ना कि कुछ है जिसकी वजह से दोनों के बीच ये डिस्टेंस आया है, या तो आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ की जा रही है जो जिसका इनके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ रहा है, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है इनकी भी और आपकी भी। मुझे लगता है सोल कनेक्शन है ये, आप दोनों का सोलमेट हो या ट्विन हो, इसीलिए दोनों एक ही जैसा फील कर रहे हो। देखिए, अब यहाँ पे अगर कोई नया पर्सन है, अगर कोई न्यू पर्सन है, तो ये चाहता है कि आप, इनकी फीलिंग में ये है कि ये चाहते हैं कि आप इनके लिए पूरी तरह से दरवाजे बंद मत करो। समझ रहे हैं? मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक जैसा हो। अगर पहले आपको कोई धोखा मिला तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक जैसा हो, है ना। तो ये आपके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। डीपली मैनिफेस्टेशन यहाँ पर चल रही है, जो चीज़ आपको ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कर रही है। आप इनके बारे में सोच रहे हो कॉन्स्टेंटली, फिर चाहे कोई न्यू पर्सन है या चाहे फिर कोई ओल्ड वन है, ठीक है, कोई पास से है। आप इनके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकता है ये आपको ड्रीम्स में भी आते हों, हो सकता है कुछ अजीब से ड्रीम्स आप देख भी रहे हो, भले उसमें ये ना हो लेकिन कुछ साइंस हों, ठीक है, कुछ नंबर्स, कुछ फेदर्स, कुछ बटरफ्लाइज, कुछ तो ऐसी चीज़ें ये आपको मैनिफेस्टेशंस करके ये आपको एक साइंस भेज रहे हैं, टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कर रहे हैं कि देखो पास्ट में हम दोनों के बीच कुछ भी हुआ, जो भी हुआ, प्लीज़ सारे दरवाजे बंद मत करो मुझ पर, एक दरवाज़ा एटलीस्ट खोल दो जहाँ से मैं वापस आ सकूँ तुम्हारी ज़िंदगी में। ओपन योर सेल्फ टू अदर, दिस इज़ हाउ यू विल क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप एंड अट्रैक्ट अ लव रिलेशनशिप्स। आपको ओपन होने की ज़रूरत है, ठीक है, या तो आपको होने की ज़रूरत है या फिर इस पर्सन को होने की ज़रूरत है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, हो सकता है कि दोनों की जो डिस्टेंस आ चुका है, दोनों ही एक दूसरे को हर्मिट मोड में लेके गए हो, दोनों ही किसी को अपनी लाइफ में नहीं आने देना चाहते हो, मतलब जो यही थे वही थे सब कुछ, ठीक है, मतलब कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना या फिर जस्ट फ्रेंड्स भी नहीं बनना, किसी का फ्रेंड भी नहीं बनना चाहते हो। बट ये पर्सन जो है ना, मुझे लगता है अगर कोई न्यू पर्सन है तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके ऊपर, ताकि आप इनसे फ्रेंडशिप रखो, आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट ना करो और आप इनसे इनके बारे में सोचो, दरवाज़ा खोलो। और अगर ये पर्सन कोई पास से हैं जिनके साथ आपका डिस्टेंस है, इस वक्त आप बातचीत नहीं कर रहे हो, तो ये डिस्टेंस जो है ये वजह बना है ओवर थिंकिंग का दोनों तरफ से, यानी आप भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये भी कर रहे हैं। मुझे सोल यहाँ पे कनेक्शन फील हो रहा है। या 3 ऑफ वैंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, 3 ऑफ वैंड्स। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करके फिर मैं आपको बताती हूँ। एंड यहाँ पर आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक दरवाज़ा खुला रखो। ओवर थिंकिंग, वाई दिस ओवर थिंकिंग इज हियर, वाई दिस ओवर थिंकिंग इज टेम्परेंस एंड पेज ऑफ वैंड्स, 2 आए हैं, ठीक है। ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, वाई दिस कार्ड इज हियर, ओपन योर सेल्फ टू अदर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, या distance, why this distance is here, distance क्यों है यहाँ पर, 7 of cups, okay। नाउ देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम में आई है, जो कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिंग रहे हैं, जब आपके साथ थे इन्होंने कभी भी अपने दिल की बात पे फोकस ही नहीं किया, कभी आपको बताया नहीं, कभी आपको खुल के ये चीज़ नहीं बताई दैट दे लव यू अ लॉट, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि आप दोनों के बीच डिस्टेंस आ चुका है, आप इनकी लाइफ में नहीं हो, तो खुश तो ये भाई है नहीं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड,
बहुत ज़्यादा, ठीक है। हालांकि इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इनको ऑप्शंस दिखाए भी जा रहे हैं विद 7 ऑफ कप्स। डिस्टेंस ने इनके पास बहुत सारे, देखिए आप दोनों जब साथ थे ना तो बहुत सारे लोग आपकी तरफ आते हुए डरते थे या इनकी तरफ आते हुए, क्योंकि उनको पता था आप दोनों रिलेशनशिप में हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि जब से आप दोनों डिस्टेंस में हो रिलेशनशिप एक दूसरे से खत्म हुआ है, तब से बहुत सारे लोग इनको भी अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी फीमेल्स, अगर ये मेल हैं तो बहुत सारी फीमेल्स इनको अप्रोच करने की कोशिश कर रही हैं कि मेरे साथ दोस्ती कर लो, हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास। लेकिन ये इन ऑप्शंस को देख ही नहीं रहे हैं, ये तो पीछे मुड़ के इन कप्स को देख ही नहीं रहे हैं। इनको तो सिर्फ आप ही की चाह है, इनको तो सिर्फ आप ही का इंतजार है, इनके पास तो सिर्फ आप ही का दुखड़ा है। ये तो सिर्फ जो आता है, जो मिलता है, उसके साथ भी सिर्फ आप ही का दुखड़ा सुनाने बैठ जाते हैं। ये 3 कप मेरे गिर गए, अब मैं क्या करूं, ये तो बह गया, अब मैं क्या करूं। अरे भाई 2 कप है ना, नहीं 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 मुझे ये नहीं चाहिए, इनको साइड पे करो, मुझे तो यही चाहिए। कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो आपका भी यही लग रहा है मुझे। आप दोनों के डिस्टेंस होने के बाद आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन आप नहीं जाना चाहते। इतना ईजी नहीं है, मुझे पता है, आई नो दैट। इतना आसान भी नहीं है कि एक रिश्ते से निकल जाओ, फिर अगर कोई और ऑप्शन मिल रहा है तो वहाँ पे चले जाओ। जो सच में लव करते हैं ना, जो सच्चा प्यार होता है, जो ट्रू लव होता है आपका, फिर चाहे दोनों तरफ से हो, लेकिन डिस्टेंस की वजह जो है वो दुनिया या दुनियादारी या कल्चर, कास्ट डिफरेंस, कुछ भी हो सकता है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वजह कुछ भी हुई होगी, लेकिन जब सच्चा डीपली आप किसी से लव करते हो ना, फिर इतना इजी नहीं होता है कि बस आप एम ही बस। हाँ, आप मूव ऑन ज़रूर हो जाते हो, अपनी लाइफ को ज़रूर आप आगे बढ़ाते हो, चलते हो, लोगों से बात करना, फ्रेंडशिप बनाना, हर चीज़ करते हो, लेकिन एक जो कनेक्शन रहता है ना उसके साथ, वो हमेशा रहता है, एक डीपली। तो मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि आप मूव ऑन हो जाओ के जाके दूसरे रिलेशनशिप में चले जाओ। आप अगर मेरी पुरानी रीडिंग्स भी देख लो तो मूव ऑन होने का मतलब, जब ऐसी रीडिंग आती है खासकर, हाँ, जहाँ पर मुझे वार्निंग देनी होती है मैं दे देती हूँ कि भाई ये बंदा आपके काम का नहीं है, इधर से दूर हो जाओ। लेकिन जहाँ मुझे पता है कि ये बंदा डीपली आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है, तो मूव ऑन होने का मतलब ये है कि अपनी लाइफ पे फोकस करो। आप अपनी लाइफ पे फोकस करोगे तो ये भी फोकस होंगे। और मिलना ना मिलना वो तो डिवाइन टाइमिंग का खेल है जी, वो तो व्हील ऑफ फॉर्चून आ ही चुका है। 10-10 यानी कुछ एंडिंग, फिर कुछ रीबर्थ। जो एंड हुआ है वो फिर से शुरू होने वाला है। 10-10 का मतलब, अगर एक जगह कुछ एंड हुआ है, आप 10-10 हो सकता है बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 11-11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, आप बिल्कुल सही चैनल पे हो। अगर कुछ एंडिंग हुई है आप दोनों की, तो ये एंडिंग शुरुआत में यहाँ पर मुझे वापस होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून, ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो दोनों के दोनों। एंड यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी तरफ, इसीलिए ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, इतने ऑप्शंस होने के बावजूद भी ये आपका वेट कर रहे हैं। ये उस समंदर को देख रहे हैं, आपकी कश्ती कब आएगी यहाँ। ये इन कश्तियों में ढूंढ रहे हैं आपकी कश्ती कब आएगी, कब मेरी नैया पार लगेगी। ये कंफ्यूज्ड है इस वक्त, ये कंफ्यूज्ड भी हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया, या आपने, हो सकता है कि रिश्ता इस तरह से कि हो सकता है कि आपने कदम पीछे कर दिए, या हो सकता है कि आपने इनको वो लव देना आप ख़त्म कर दिया, या इनके साथ वो जो एक रिलेशनशिप का जो एक आप दोनों का जो एक आपस में जो बॉन्ड था, आपको लगा कि शायद ये मे बी ये एज डिफरेंस हो दोनों के बीच, बिकॉज यहाँ पे पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ वैंड्स। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं एक जगह, जब ये आपको ऑनलाइन देखते हैं सोशल साइड पर, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, लेकिन इनको दिल करता है कि आपसे बात करें, ये कॉल करना, मैसेज करना चाहते हैं, बट टेम्परेंस है साथ में, याद रखिएगा। टेम्परेंस इनको बैलेंस करने पर मजबूर कर देता है। ये अपनी एनर्जी को लिटरली बैलेंस करने पर मजबूर हो जाते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल है, हो सकता है आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, एंड आपने क्या किया, आपने खुद पर फोकस करना शुरू कर दिया, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। फोकस किया है, डिस्टेंस दिया है, तभी ही तो आपको ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, इनको भी ऑप्शंस मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी चुनोगे, दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हो, आप उनका वेट कर रहे हो, वो आपका वेट कर रहे हैं, एंड डिवाइन टाइमिंग आप दोनों का वेट कर रहा है। रिकॉन्सिलेशन आप दोनों का वेट कर रहा है। तो क्या है ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को, अपनी फीलिंग्स को, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, यानी कि
कहीं पर भी सुकून नहीं है इस बंदे को, कहीं पर भी सुकून से ये बैठते नहीं है। जहाँ भी बैठते हैं आपकी यादें इनको सताती हैं। फिर चाहे वो आपकी पिक्स हों, चाहे वो कोई सॉन्ग हो, चाहे वो कोई ऐसी यादें हों, ज़रूर इनको आपकी तरफ खींच लाती हैं। ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी से निकल के आपसे ये कनेक्शन जोड़ा जाए, आपसे ये वर्क आप दोनों का एक साथ वर्क आप इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क किया जाए। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये खुद पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए हुए हैं अपनी फीलिंग्स पर। एक और भी यहाँ पे मुझे चीज़ दिखाई दे रही है जो कि लगता है कि ये पर्सन बहुत, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ना नीचे, तो ये पर्सन जो है ना बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी के हैं। यानी अपनी फीलिंग्स पर, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना इन्हें अच्छी तरह आता है। यानी जो इनके फेस पर ना ये दिखाएंगे भी नहीं कि इनके दिमाग में, इनके दिल में चल क्या रहा है। बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लेते हैं चीज़ों को, लोगों को भी। ऐसी एनर्जी है ये। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये मुझे लगता है 11 पोर्टल भी अब ऑलरेडी शुरू है, हम उस पोर्टल के अंदर ही है। तो यहाँ पे मुझे रिकॉन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये पर्सन किसी सही समय का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि ये आपको दूर से देख रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स सी आउटकम क्या निकलता है और इनका नेक्स्ट एक्शन फाइनली क्या होगा। आएंगे भी या नहीं, या सिर्फ देखते ही रहेंगे दूर दूर से। इंतज़ार, बस इंतज़ार इंतज़ार, और क्या है ये प्यार, बस इंतज़ार ही है। द चेजर, मैंने कहा था मुझे ये ट्विन जर्नी दिखाई दे रही है। आई डोंट नो, आप मुझे वाइब्स आ रही हैं, देख लेते हैं। चेजर और क्या है, बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारे आ गए हैं। इतने सारे नहीं लूँगी, बट ये वाले में ले लूँगी, ठीक है। यहाँ पर मिरर आ रहा है, एक दूसरे को मिररिंग, यस, नॉट इनफ, प्लीज गिव मी वन मोर। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। पैराडाइज, वाओ। हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, ओके। कार्मिक रिलेशनशिप, ओके। सो यहाँ पर हो सकता है कि ये आपके कार्मिक ट्विन हो, सो ये आप दोनों का कार्मिक रिलेशनशिप हो, ठीक है। दैट्स वाई, इसीलिए ये रनर और चेजर वाला जो फेस है ये आता रहता है। और कार्मिक्स क्यों आते हैं? आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, दोनों एक दूसरे को इसीलिए ये डिवाइन टाइमिंग आया, इसीलिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया कि आप दोनों कार्मिक साइकिल में फंसे हुए थे। इसीलिए रनर चेजर, एक बंदा रनर है तो एक चेजर है। आप भाग रहे हो, वो पीछे आ रहे हैं, वो भाग रहे हैं तो आप पीछे जा रहे हो। इस तरह की रिलेशनशिप है। हो सकता है कि ये पर्सन जो है, इनके पास इतने ऑप्शंस थे कि जब ये आपके साथ थे तो इनको श्योरिटी नहीं थी। इन्हें लगता था कि हो सकता है कि हम दोनों का प्यार जो है वो जस्ट टेम्पटेशन था। कल मुझे किसी ने कमेंट में भी बता दिया था कि टेम्पटेशन, इन्फैचुएशन, यस इस टाइप की एनर्जी थी। तो ये ओवर थिंकिंग बहुत इस चीज़ को लेके करते हैं कि क्या ये सच में हम दोनों का प्यार था या नहीं था, तो फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ उसके बगैर। मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं, फिर भी मैं उनकी तरफ नहीं जा रहा, फिर भी मैं उसी को ढूंढता हूँ हर जगह, फिर भी कहीं ना कहीं उसका इंतज़ार है। क्यों? बिकॉज दे लव यू। ये कार्मिक रिलेशनशिप आप दोनों का, लेट्स सी क्यों आए हैं यहाँ पे ये कार्ड। चेजर की एनर्जी क्यों है? फोर ऑफ सोर्ड्स, मिरर की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? क्या है नेक्स्ट एक्शन इनका? यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स, नॉट इनफ। व्हाई दिस नॉट इनफ इज हियर? फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ये पर्सन। या पेज ऑफ कप्स, पैराडाइज की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? व्हाई दिस पैराडाइज? या नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अच्छा, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। ये कार्मिक रिलेशनशिप यहाँ पर क्यों है? ट्रिगर्स,
लेटिंग गो एंड लविंग यू, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, 5 ऑफ वेंड्स। सो यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। या आप दोनों के बीच सबसे पहले थर्ड पार्टी है, वो तो कंफर्म है। अगर आपको पता है तो ऑलरेडी पता होगा तो ठीक है, नहीं पता तो फिर इस चीज़ को आप नहीं लीजिएगा अपने ऊपर, हो सकता है ये आपके लिए ना हो। थर्ड पार्टी जिनके लिए है उनके लिए है, ठीक है। अब ये देखें, मैंने कहा ना कि जैसे आप इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, थर्ड पार्टी भी है, ठीक है, बीच में, तो ऑप्शंस थर्ड पार्टी ही हो सकती है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इस पर्सन को श्योरिटी नहीं थी आपको लेके, ओवर थिंकिंग चल रही थी, ठीक है। ये पर्सन ना, आप जब श्योर नहीं होते थे ना आपको लेके, तो ये दूर भाग जाते थे, यू नो, आपसे दूर भाग जाते थे। फिर जब दूर भागते थे तो ये ओवर थिंकिंग करते थे, रातों की नींद उड़ जाना, बार बार आपके बारे में सोचना, आप इनको ड्रीम्स में आप आना, या कोई आपके ऐसे साइंस देख लेना जो दोबारा इनको आपकी तरफ लेके आ जाते थे। वो खुद भी नहीं समझ पा रहे थे कि एक्चुअली में कि ये सब कुछ मेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। ये सारी यहाँ पर प्रॉब्लम आउटकम में निकल के आई हैं। मिररिंग है, यस, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, और आप देखोगे कि आने वाले समय में जो अब जो टाइम आ रहा है ना, ये पर्सन जो है आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, ठीक है। जिस तरह आपने इनको दिया था ना उसी तरह ये आपको देंगे। लेकिन यहाँ पे यस देयर इज अ बट, नॉट इनफ एंड पैराडाइज। देखिए ये इनकी खुशी आपके साथ है, ये तो क्लियर है, और ये चीज़ इस पर्सन को पता चल चुकी है, समझ आ चुकी है। ये आपके साथ एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को छोड़ के आएंगे, ये नहीं रह पाएंगे वहाँ पर। या 2 ऑफ सोर्स, ये कंफ्यूज्ड हैं, 2 पाथ पर हैं, इन्हें समझ में अभी नहीं आ रहा है, लेकिन इनको पता है कि इनको 10 ऑफ कप्स आप ही के साथ चाहिए। 10 ऑफ कप्स, ये खुशी, हैप्पीनेस इनकी आपके साथ ही है, बट इनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। बिकॉज हो सकता है कि ये अभी भी अपनी उस स्पिरिचुअल जर्नी में, अब ये थर्ड पार्टी ना हो सकता है इनकी फैमिली भी हो, जो कि मुझे ज़्यादा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी में भी हो सकता है इनकी फैमिली हो, या ऐसा हो कि आप किसी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है तो मे बी हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो कि प्लेयर हो, जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, लेकिन डिवाइन ने आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलवाया है, तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवा दिया है। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, आप दोनों एक दूसरे से टकरा गए हो। अब जब टकरा गए हो तो इनको समझना जरूरी है, और इसीलिए ये डिस्टेंस आया है दोनों के बीच। समटाइम्स जब हम अपने कार्मिक से डील करते हैं ना, तो वो हमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देता है, बार बार झगड़ा, मतलब बार बार कोई कार्मिक रिलेशनशिप होता है ना हमारा, तो झगड़ा करना, ट्रिगर एक दूसरे को करना, तो क्या होता है कि फिर उससे बाहर निकलने के लिए ना थोड़ी देर के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए होता है, थोड़ा खुद को खुली हवा में सांस लेना पड़ता है कि थोड़ा डिस्टेंस हो जाए, ताकि उसको भी बात समझ आ जाए, मुझे भी बात समझ आ जाए। तो ये पर्सन जो है वो इस डिस्टेंस के बाद काफ़ी हद तक समझ आ चुकी है कि आप इनके लिए इनफ हो, इनको इतने सारे ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है, आना आप ही के पास है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स से नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आते ही इनसे आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि ये कोई सॉलिड ऑफर लेके आएंगे, ये कोई छोटी ऑफर भी लेके आएंगे, ठीक है। छोटी ऑफर से ही शुरुआत करेंगे, बिकॉज जब लास्ट टाइम आप दोनों का एक दूसरे के साथ कार्मिक रिलेशनशिप रहा है ना, तो दोनों का एक दूसरे के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा, झगड़ा करना, एक दूसरे से बहस करना, लड़ाई करना। तो लास्ट टाइम भी जरूर कोई ना कोई बात पर दोनों का ना कोई झगड़ा हुआ होगा। तो अब ये जब वापस आएंगे तो हो सकता है कि वो पुरानी बात को दोहराएं आपके साथ कि तुमने ऐसा किया था, तुम मेरी बात को नहीं समझते हो या समझती हो, तो ऐसा ना हो कि दोनों फिर से लड़ जाएं। तो प्लीज़ थोड़ा सा लड़ाई से थोड़ा वो कीजिएगा, अगर ये आते हैं तो ज़रा सुन लीजिएगा, फिर यानी कि बहस हो सकती है, तो उस बहस से थोड़ा सा एक दूसरे को दूर रखिएगा। अच्छा, मुझे यहाँ पर जो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, या तो आप मैरिड हो, वो अनमैरिड है, या वो मैरिड है, आप अनमैरिड हो, एंड आप दोनों या तो आप दोनों ही एक दूसरे के कार्मिक से डील कर रहे हो, या तो वो अपने कार्मिक से डील करें, थर्ड पार्टी उनके कार्मिक हो सकती हैं या हो सकते हैं, या तो आप अपनी कार्मिक से डील कर रहे हो और इस कार्मिक से जो है ना वो निकलना चाहते हैं। कार्मिक सिचुएशन भी है यहाँ पर किसी लोगों के लिए, यानी कि एक ऐसे इंसान के साथ आप डील कर रहे हो जहाँ पर आप रहना नहीं चाहते हो लेकिन रह रहे हो। यानी कि ये पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इनको लगता है कि यार काश के उसके हस्बैंड की जगह या उसकी वाइफ की जगह मैं होता, काश के वो मेरा होता, काश के वो मेरे साथ होता या मेरे साथ होती, काश के
वो जो लम्हे वो उसके साथ जी रहा है या जी रही है, काश वो मेरे साथ जी रहा होता या जी रही होती। तो कुछ इस तरह की भी एनर्जी मुझे किसी किसी के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये मुझे एनर्जी आ रही थी तो मैंने बता दी है। ठीक है, इसीलिए इनका एक चीज़ बता दूं आपको, भले ही कार्मिक रिलेशनशिप हो, भले ही यहाँ पर किसी ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हो जो प्लेयर हो, एक क्लैरिटी देती हुई जा रही हूँ मैं आपको, बट इस पर्सन ने आपको वो सिखा दिया है, वो दिखा दिया है जो शायद ही किसी ने आपको लेसन दिया हो, वो दुनियादारी, सोच समझ। इस पर्सन ने आपको ये दिखा दिया है कि डिवाइन ने हम दोनों को मिलवा दिया है, मिलाया है। आप दोनों को यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ये पर्सन भले ही बहुत ही चंचल शौक टाइप के पर्सन हो, किसी के बारे में नहीं सोचते हो, बहुत ऑप्शंस हो, प्लेयर एनर्जी में हो, थर्ड पार्टी में हो, कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हों, अपने कार्मिक से डील कर रहे हो, अगर ये डील कर रहे हैं अपने कार्मिक से, फिर वो फैमिली है, फ्रेंड्स है, जो भी है, पैसा रुपया है, ये उनका कार्मिक रिलेशनशिप है। कार्मिक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये उधर खुश तो है नहीं, उनके साथ भी इनकी हर वक्त बहस ही चलती रहती है, क्योंकि डीपली ये आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। डीपली ये आपका इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन ने आप दोनों को कनेक्ट किया है। डीपली ये आपके बारे में सोचते हैं, डीपली इन्होंने शुरू में ही आपको मैसेज दे दिया है कि अपने दिल के अंदर झांक कर तो देखो, मैं भले ही बुरा सही, मैं कितना भी बुरा सही, मैं भले ही मेरे पास ऑप्शंस हो, भले ही मैं प्लेयर हूँ, भले ही मैं अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा रोक के रहता हूँ, रखता हूँ, थाम कर रहता हूँ, लेकिन किंग ऑफ कप्स आया था, लेकिन मेरा दिल, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मेरा दिल में जो प्यार है तुम्हारे लिए लाइक ओशियन की तरह, एक समंदर की तरह है। वो शायद आई डोंट नो मैं तुम्हें कभी समझा पाऊंगा, या आई डोंट नो तुम कभी समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो यस, यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है। और अगर इनकी बात की जाए कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि ये नेक्स्ट एक्शन डिवाइन टाइमिंग पर होगा, लेकिन होगा यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन। ठीक है, रिकॉन्सिलेशन है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत जल्दी, विद इन 3 मंथ्स या 3 वीक्स में ये रिकॉन्सिलेशन होते हुए दिख रहा है। लेकिन शुरू में ये कोई बड़ी ऑफर लेकर नहीं आएंगे, छोटी ऑफर से शुरुआत करेंगे, बिकॉज पेज की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो हो सकता है ये एज में छोटे हैं या इमेच्योर हैं, या हो सकता है एज में बड़े भी हों, लेकिन हरकतें इमेच्योरिटी वाली हैं। लेकिन क्या करें, टकरा जो गए आपसे, तो अब क्या कर सकते हैं, है ना। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि हमारे चैनल ग्रो हो और हम इसी तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।